हाय हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी कोचिंग के थ्रू ले सकते हैं, कुशांग मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390, और आप जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। छोटा सा सेक्शन है बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये क्या बोलता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू, यानी कि एक जो मेल हिंदू है, पर्टिकुलरली हिंदू की बात हो रही है क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो कि इंटेस्टेड डाई हो रहा है। कैसे डाई हो रहा है? इंटेस्टेड, यानी कि बिना विल बनाए वो डाई हो रहा है। क्योंकि अगर विद विल कर दी तो फिर वो तो विल के हिसाब से चलेगा, लेकिन अभी ये कैसे डेथ हो रही है इसकी? इंटेस्टेट हो रही है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से आगे जाएगी वो यहाँ पे हमें बता रखा है। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? फर्स्टली अपॉन द हेयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। तो जो सबसे पहले हमें क्लास 1 के शेड्यूल के अंदर दे रखा है ना कि कौन कौन क्लास 1 के अंदर आएगा, जब हम पीछे शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो जो लोग दे रखे हैं उनको सबसे पहले प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, जो शेड्यूल 1 के अंदर दे रखे हैं, शेड्यूल मतलब क्लास 1 के अंदर दे रखे हैं शेड्यूल के अंदर, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर ये लोग नहीं है क्लास 1 वाले, फिर हम सेकेंडली किसके ऊपर जाएंगे कि अगर कोई भी क्लास 1 के अंदर हेयर नहीं है, देन फिर हम किसके पास जाएंगे? क्लास 2 हेयर्स के पास जाएंगे। जो क्लास 2 हेयर्स ये रखे हैं शेड्यूल के अंदर उनके पास जाएंगे। तो सबसे पहले क्लास 1 के पास जाओ, ठीक है, नहीं है कोई, चलो फिर क्लास 2 के पास आ जाओ। अब क्लास 2 भी नहीं है तो हम क्या करें? थर्डली, अगर नो हायर्स ऑफ एनी ऑफ द टू क्लासेज, ना ही क्लास 1 है ना ही क्लास 2 है, देन अपॉन द एग्नेट्स ऑफ द डिजीज। एग्नेट यानी कि जो कि उसके फादर के साइड के हैं, जो भी फादर के साइड के उसके रिलेटिव है ना, उनके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी। तो पहले क्लास 1 जाओ, नहीं है, क्लास 2 जाओ, नहीं है, फिर फादर के साइड के जो रिलेटिव है उनके पास जाओ। अब मान लो फादर के साइड के भी कोई रिलेटिव नहीं है, फिर हम किसके पास आएंगे? अगर कोई एग्नेट नहीं है तो हम किसके पास आ जाएंगे? कॉग्नेट्स के पास आ जाएंगे, यानी कि जो मदर के साइड से रिलेशन था उनकी तरफ के जो लोग हैं उनको ये प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो पहले आप क्लास 1 में जाओ, क्लास 1 को शेड्यूल के अंदर दे रखा है कि कौन कौन इंक्लूड होता है, उनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 के पास जाते हैं, जो हमें शेड्यूल मतलब क्लास 2 दे रखी है शेड्यूल के अंदर। अगर उनके अंदर से कोई नहीं है तो फिर हम किसके पास जाते हैं? एग्नेट्स के पास जाते हैं, जो एग्नेट्स के मतलब रिलेशन के अंदर होते हैं उनके पास जाते हैं। अगर एग्नेट में कोई नहीं है तो फिर हम कॉग्नेट के पास जाते हैं। और अगर इधर भी कोई नहीं है तो फिर वो क्या हो जाता है? एस्टीट हो जाती है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब कोई है ही नहीं तो फिर किसके पास जाएगी? वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 छोटा सा ही है। आई होप आपको समझ आया हो कि सेक्शन 8 के अंदर क्या दिया गया है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा सेक्शन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।